सीज फायर खत्म होने के बाद मैंने लगातार आपसे कहा था कि बहुत कुछ बदलेगा और देखिए 48 घंटे के भीतर काफी चीजें बदलती नजर आई। तेहरान में ईरान में धमाके सुनाई दिए, तो धमाकों के साथ साथ इजराइल में भी एक के बाद एक रॉकेट दागे गए। हमला तो लेबनान में भी हुआ है, लेकिन इन सब के बीच हड़कंप अमेरिका में क्यों मचा? जी हां, व्हाइट हाउस के ठीक पीछे एक चलती हुई बस में अचानक से धमाका होता है, और धमाका कितना जोरदार था वो आज वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगाइए। पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि आखिरकार ये हमला है या हादसा है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। क्योंकि बिल्कुल जो आप देखेंगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जहां व्हाइट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, उसके ठीक पीछे ही ये धमाका हुआ था, और धमाके के बाद उस कार में, उस बस में बड़ी जबरदस्त आग लग गई थी। खबर ईरान से भी निकल कर आई। एयरक्राफ्ट को किस तरीके के, अमेरिकन एयरक्राफ्ट को किस तरीके से बड़े मामूली हथियारों से ईरान की फोर्स ने उड़ा दिया था, वो भी देखिएगा, और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के ठीक पीछे धमाका। एक टनल से होकर गुजर रही थी बस, अचानक से उसमें आग लगती है, और आग लगने के फौरन बाद उसमें धमाका होता है। अब ये धमाका अगर इसे हम कड़ियों से जुड़ें तो 2 दिन पहले ही सीज फायर खत्म हुआ, और उसके फौरन बाद ही यानी 22 तारीख को खत्म होता है। 23 को आशंकाएं जन्म लेती हैं, और 24 तारीख को ही अचानक से धमाका हो जाता है। मूवमेंट एक्सप्लोजन्स इट लिट बस ऑन फायर इन डीसी, यानी वॉशिंगटन डीसी में ये धमाका, टनल इम्प्लोड्स हुआ है। ये खबर निकलकर सामने आई। आइए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते चल रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें देखते चलिए। इसमें बेतहाशा धुआं आपको नजर आओगे। देखिए, व्हाइट हाउस के ठीक पीछे की घटना है ये व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस के ठीक पीछे कैपिटोल हिल है, वहां पर यह हुआ। अब अमेरिका जैसे देश में जहां पर राष्ट्रपति की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे ऐसे वक्त में जब सीज फायर को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी, डर सता भी रहा है। अमेरिका को भी पता है कि अगर ईरान को इस बार उकसाया तो और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन इन सब के बीच अचानक से धमाके के साथ बस का जल जाना, फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है या हादसा है या वाकई धमाका हुआ, कोई घटना है, जो भी चीज है, लेकिन फिलहाल दहशत बनी हुई है अमेरिका के अंदर। ब्लैक स्मोक होवर्स ओवर डीसी, यानी वॉशिंगटन डीसी कैपिटोल हिल आफ्टर बस फायर। आइए, इसके बाद एक वीडियो दिखाई गई है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है। ये एयरक्राफ्ट किसका है? ये एयरक्राफ्ट अमेरिका का है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है, तभी घात लगाकर बैठे आईआरजीसी और ईरान की आर्म फोर्सेस मामूली हथियारों से, कोई उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, मामूली हथियारों से उस प्लेन को गिरा देते। देखिए, उसके बाद मलबा पड़ा हुआ है, ये मलबा जमीन पड़ा हुआ है, ये हमने आपको दिखाया भी था। कौन कौन है इनके, वो भी दिखाए गए हैं। देखिए, अमेरिकन झंडा उसमें से मिलता है, उसमें कई और चीज़ें बरामद होती हैं। भाई, जो सोल्जर्स उसमें मारे गए उसको लेकर है, ये परमिट है प्लेन उड़ाने का, ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ये इजराइल में भी लिखा है, स्टेट ऑफ इजराइल। देखिए, इजराइल का भी इसमें योगदान रहा, जो भी रहा, उसके कैसे प्लेन उड़ा दिए गए। अब देखिए, इसमें दावा है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एंड ईरानियन आर्म फोर्सेज अटैक ऑन यूएस स्पेशल फोर्सेज इन इस्फहान डिस्ट्रॉइंग द एयरक्राफ्ट एंड इन्फ्लिसिंग, यानी कि जो एयरक्राफ्ट उड़ा था, इस्फहान में आया था, और जो C-130 गिरा था, उसको लेकर है। इसके अंदर क्या इजराइल के सैनिक भी शामिल थे? क्योंकि जिस तरीके से पायलट्स और उसमें सवार लोगों के आईडी कार्ड मिले हैं, उस स्टेट ऑफ इजराइल लिखा हुआ है, और क्या इजराइल के सैनिक भी इसमें शामिल थे? ये भी एक सवाल उठ रहा है। अब सारी चीज़ें और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये भी देखिए ज़रा, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई। इसमें एक के बाद एक आसमान में उड़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे रॉकेट्स हैं, एक के बाद एक 5 रॉकेट दागे जाते हैं। ये इजरायली सेटलमेंट शतूला, द फर्स्ट रॉकेट अटैक सिंस द सीज फायर टुक प्लेस, ये पहला इजराइल पर किया गया बड़ा हमला है जब सीज फायर हिजबुल्ला लेबनान और इजराइल के बीच हुआ। उसको लेकर हिजबुल्ला ने एक के बाद एक 5 रॉकेट इजराइल के शतूला में दाग दिए।
हड़कंप, वही सायरन बजना, वही भगदड़ जैसे हालात फिर से वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। हाँ, चूंकि ईरान के मुकाबले हिजबुल्लाह के जो हमले हैं उसकी तादाद थोड़ी कम है, तो इसीलिए इसे लेकर ज़्यादा सस्पेंस नहीं बरकरार रहा। लेकिन ठीक है, आगे देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई है, ईरान से निकली है। तो दावा किया जा रहा है यहां पर कि ईरान में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। तेहरान के ऊपर इस समय विस्फोटों की आवाज़, खबरें आ रही हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया ताकि आसमान में मौजूद दुश्मन के किसी भी उपकरण को रोककर उसे नष्ट किया जा सके। 23 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के कई इलाकों में देर रात और सुबह बार बार विस्फोट और एयर डिफेंस फायरिंग सुनी गई। तो क्या तेहरान पर हमला हुआ, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम जब ऑन किया जाता है तो उसको लेकर भी कहा जाता है कि इस तरीके से एक दो फायर करता है जिससे ये पता लगे कि वो ठीक ढंग से काम कर रहा है, कहा जाता है ऐसा। लेकिन क्या ये बार बार जो विस्फोट हुए उसे विन विस्फोटकों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया? आवाज़ें शहर के अलग अलग हिस्सों, ईस्ट और वेस्ट दोनों में सुनाई दी गई। कई जगहों पर लोगों ने लगातार धमाकों की सूचना भी दी कि यहाँ धमाके हुए। तो क्या एक बार फिर से ईरान पर अटैक हुआ? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना इसकी पुष्टि इजराइल ने की, ना अमेरिका ने की, और ना इसकी पुष्टि ईरान ने की कि हाँ उस पर हमला हुआ है। क्योंकि ईरान को हमने अमूमन देखा कि जब उस पर हमले हुए, जो उसका नुकसान हुआ, उसे उसने सबके सामने रखा, ये नुकसान है। तो ईरान छुपा भी नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या ये वाकई एयर डिफेंस सिस्टम शुरू होने की वजह से जो फायर किए जाते हैं वही है? खैर, ईरान ने एक चीज़ और अपनी सामने रखी है, ज़रा ये देखिए। ये एक वीडियो निकल कर सामने आई, ये देखिए, ये पूरा प्लेन आगे से खराब हो गया। ये ईरानियन प्लेन है। ये पहली फुटेज है जब उनका मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब इजरायली हवाई हमलों के बाद बर्बादी का ये वीडियो है कि कैसे कई जगह उनके कई प्लेन भी खराब हो गए। हमला तो देखो ऐसा थोड़ी ना कि केवल अमेरिका को या फिर इजराइल को ही नुकसान उठाना पड़ा हो, नुकसान तो ईरान को भी उठाना पड़ा। ईरान के भी 168 बच्चों की जान चले जाना, खामिद साहब का इंतकाल हो जाना, कई जगह विस्फोटकों से बिल्डिंग्स बर्बाद हो जाना, ये तमाम जगह हुआ है ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो ईरान को भी नुकसान हुआ, लेकिन चर्चा अमेरिका और इजराइल की ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनको तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल तेहरान के ही मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायली हमले हुए थे, एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद की तस्वीरें। हमले लेबनान में भी हो रहे हैं, लेबनान की सरकार देख ले। तो एक के बाद एक ऐसे हमले, चीख पुकार। ये दक्षिणी लेबनान में दागी गई मिसाइल हैं, ये इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल हैं। ये देखिए, और भी बेतहाशा उठता हुआ धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हमला कितना बड़ा रहा होगा। तो ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि हमले अब शुरू हो चुके हैं, यानी युद्ध का आगाज गुपचुप तरीके से ही, कम स्तर पर ही सही, लेकिन शुरू हो चुका है। क्या? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।